तो ये आदमी जिसका नाम मारियो है और मारियो को एक समस्या है। वह एक ऐसी महिला के साथ डेटिंग कर रहा है जो उससे कहीं बेहतर कर सकती है। अब जिस महिला के साथ वह डेटिंग कर रहा है उसका नाम सेसिलिया है और एक दिन सेसिलिया अपने एक पुराने कॉलेज के प्रेमी मारियो के साथ फिर से जुड़ती है और उसने मारियो को कुछ समय से नहीं देखा है और वे दोनों मूल रूप से ब्राजील से हैं, लेकिन अब वे दोनों सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो वे सोचते हैं अरे क्यों ना डेटिंग करने की कोशिश करें। तो वे कुछ समय के लिए डेटिंग करना शुरू करते हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि अंततः मारियो उसके अपार्टमेंट में उसके साथ रहने लगता है। लेकिन मारियो के बारे में एक बात है, वह बेरोजगार है और चूंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है वह हमेशा इधर उधर घूमता रहता है और कुछ नहीं करता और इसलिए सेसिलिया उसे लेकर दबाव महसूस करने लगती है और समय के साथ वह उससे दूर होने लगती है। अब मारियो के बारे में एक और बात है, वह एक काफी नियंत्रित करने वाला आदमी है और जैसे जैसे वह उससे दूर होती है वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश और भी ज्यादा करता है। जैसे वह हमेशा यह चेक करता है कि वह किससे बात कर रही है। जैसे तुम किससे बात कर रही हो। कभी कभी वह उसका फोन या उसका कंप्यूटर भी ले लेता है ताकि उसकी जासूसी कर सके। और सेसिलिया के दोस्त वे ये नोटिस करने लगते हैं कि वह उसके साथ खुश नहीं है और वे कहते हैं लड़की तुम्हें इस आदमी को छोड़ देना चाहिए। और अंततः वह कहती है तुम जानते हो क्या, तुम सही हो। और इसलिए वह जाती है और वह मारियो को यह बताती है कि यह रिश्ता उसके लिए काम नहीं कर रहा है। और लगभग 1 साल डेटिंग करने के बाद बूम, आधिकारिक तौर पर उससे ब्रेकअप कर लेती है। और डांगरेन मारियो बहुत दुखी है। उसे लगता है कि वह उसे खो नहीं सकता, मतलब वह कभी भी उससे बेहतर नहीं कर सकता। तो बस उसके फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और वह उसके घर से बाहर जाने से इनकार कर देता है और वह बस वहीं रहने लगता है। और फिर वह उसे थोड़ा स्टॉक करने लगता है और यह सेसिलिया के लिए सच में डरावना है। तो वह कहती है सब कुछ बकवास है और वह अपने अपार्टमेंट को छोड़ देती है और वह अपने दोस्तों के घरों पर रहने लगती है या होटलों में रुकने लगती है बस उससे दूर रहने के लिए। और आखिरकार इस सब करने के एक समय के बाद वह उसके अजीब स्टॉकिंग जैसे व्यवहार से थक जाती है और वह उसे एक अल्टीमेटम देती है, अपना सारा सामान उठाओ और मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाओ वरना। और मारियो वह इसे अच्छे से नहीं लेता। जैसे वह खुश नहीं है लेकिन वह कहता है उफ ठीक है और इसलिए वह बाहर चला जाता है और सब कुछ आखिरकार सुलझता हुआ लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय पर सेसिलिया सिडनी से उड़कर अपनी दोस्त के पास जाती है, पर्थ तक। तो वह कुछ दोस्तों से मिलने गई है और जब वे देखते हैं कि वह पूरे मारियो के मामले को लेकर कितनी परेशान और चिंतित है, वे कहते हैं तुमने इस अजीबो गरीब आदमी की रिपोर्ट पुलिस को क्यों नहीं की। और बेशक सेसिलिया ने उसे पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। अब वह निश्चित रूप से चाहती है कि मारियो उसकी जिंदगी से चला जाए, लेकिन वह बहुत अच्छी इंसान भी है। वह इतनी प्रतिशोधी नहीं है कि उसे परेशानी में डालना चाहती या उसे ब्राजील वापस डिपोर्ट करवाना चाहती, इसलिए उसने कभी उसकी